भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज भगवान की कथा, भगवान का पावन चरित्र, सत्संग की पावन भगवत चर्चा की गंगा में डुबकी लगाएंगे। हमारे मध्य आज मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री श्रीमान अजय बिश्नोई जी यहाँ उपस्थित हैं। वर्तमान विधायक पाटन मध्य प्रदेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप आए और आप सदा सुखी रहें, समाज की इसी तरह सेवा करते रहें। साथ में आपकी धर्म पत्नी श्रीमती अलका बिश्नोई जी और भैया श्री अजय बिश्नोई जी, आप दोनों सपरिवार यहाँ पधारे और यहाँ की सेवाओं को आपने देखा। और अभी गांव में जो कथा थी उसमें भी भैया श्री अजय बिश्नोई जी बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया और उस कथा को सफल किया अपने सहयोग से। एक बार ताली बजाकर हम श्री अजय बिश्नोई जी, विधायक पाटन क्षेत्र, खूब खूब स्वागत आपका, अभिनंदन। आप सभी माताओं बहनों को जय श्रीमन्नारायण बोलो, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। टीवी पर, यूट्यूब पर जो भक्त जुड़े हैं आप सबको भी जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सम्यक, सब बढ़िया हैं। भगवान सदा आपको सुखी और स्वस्थ रखें, यही मंगल कामना करते हुए आज भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो भगवान की शरण में हैं वो सदा सुखी हैं। इसलिए आप सबसे पूछते हो कैसे हो कैसे हो, पर संतों से कोई नहीं पूछता कि कैसे हो, क्योंकि संत लोगों से ये पूछना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि संत सदा भगवान की शरण में है और जो भगवान की शरण में है वो सदा अच्छे ही होंगे, अच्छे ही हैं। जो भगवान को भूल जाते हैं उनसे पूछा जाता है कैसे हो, हाल चाल ठीक है, क्योंकि भूल गए ना भगवान को। और जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, तो फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। जो भगवान को भूल गया वही तो दुखी है, जो भगवान को नहीं भुलाया वो सुखी है। तो देखो, भगवान सुखी आपको रखें। भगवान कभी किसी को दुखी नहीं रखते। हमें दुख कौन देता है? हमें दुख कौन देता है? हमारे अपने पूर्व जन्म के। कैसे? अब मैं आपको पूर्व जन्म के कर्म कैसे दुख देते हैं और उस दुख पर भगवान की कृपा कैसे भारी होती है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, सुनो। एक कसाई था। कौन था मेरी मां? एक कसाई था। कसाई का नाम था सदन। क्या नाम था? सदन कसाई। वो मांस बेचा करता था। क्योंकि उसके पिता की ये दुकान थी, पिताजी गुजर गए तो पुत्र ने संभाली और पुत्र का नाम था सदन। पर सदन मांस की दुकान तो चलाता था क्योंकि उसकी मजबूरी थी मांस बेचना, पर वो सत्संग भी करता था। सदन जहाँ भी कथा हो जाए, संत आए हैं तो दूर बैठ करके कथा सुना करता था। और कथा सुनते सुनते भगवान में अथाह प्रेम हो गया सदन का। खूब प्रेम करने लग गए। अब सदन ने कथा में सुना कि गुरुजी ने कहा है कि काम करते हुए नाम जपना है, भगवान से प्यार करना है। तो वो काम भी करता, पैसा भी कमाता और पैसे कमा के अपनी ज़रूरतें पूरी करता, और ज़रूरतें पूरी होने के बाद 2 पैसे बच जाएं तो किसी की सेवा भी कर देता कि भैया तुम भी रोटी खा लो। संतों की, साधुओं की सेवा भी करता सदन। परंतु सबसे बड़ा काम था उसका
मांस तौलना, मांस बेचना। पर भगवान की कृपा इतनी हुई कि वो नाम जपता जाए मन में, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और मांस, एक दिन क्या हुआ कि उसे शालिग्राम भगवान दिख गए। उसके घर पर ही कोई आ गया भगवान लेकर, पत्थर ले आए, भैया ये पत्थर ले लो और हमें इसके बदले थोड़ा 1 किलो मांस दे दो। तो वो पत्थर ले लिया, क्योंकि चिकना पत्थर, शालिग्राम भगवान चिकने होते हैं, सुंदर होते हैं। तो सदन ने वो पत्थर ले लिया और वो पत्थर लेकर के उसको तो बदले में मांस दे दिया। लेकिन वो पत्थर जो था, उस पत्थर में उसे अपने भगवान का दर्शन होने लग गया। और भगवान का दर्शन ऐसे होने लग गया कि उसे भगवान पर इतनी निष्ठा हो गई कि वो भगवान से बोला कि प्रभु आप इस पत्थर पर विराजे हैं, तो अब मुझे बांट की जरूरत नहीं है। बांट समझते हैं, तौलने के लिए बांट होता है। तो उसने कहा कि ऐसा करो, अब आपसे ही मैं तौला करूंगा, तो आप हिसाब किताब ठीक रखना, मैं क्यों हिसाब रखूं। तो अब उस सारे बांटों को हटा दिया, उस भगवान जी के शालिग्राम जी को तराजू में रखा और वो भगवान से कहे कि हे प्रभु 5 किलो मांस चाहिए, तो भगवान 5 किलो के हो जाएं। किसी को चाहिए 1 किलो, तो भगवान 1 किलो के हो जाएं। अब भगवान और सदन की दोनों की बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। अच्छा, सदन को ये लगा कि ये कोई चमत्कारी पत्थर है, उसे अभी पूरी आस्था भगवान पर नहीं थी कि ये भगवान ही है। उसे लगा कि कोई चमत्कारी है और ये कोई भगवान की कृपा होगी। पर वो सत्संग करते, दुकान बंद करके सदन जब घर जाएं तो कथा सुना करें। शिवरंजनी ले लो। भगवान की कथा सुन करके जब वो घर जाएं तो कथा सुना करें। पत्नी उनकी कथा सुनाए, कभी वो कथा सुनाए, कभी कोई और से सुनाए। इतनी निष्ठा कि 2 ही काम थे, काम करना और भगवान का चिंतन करना। ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट। अब रोज सदन मांस तौलता शालिग्राम भगवान से। एक दिन वहां से कोई संत गुजरे तो संत की नजर पड़ गई भगवान में। तो संत ने कहा, अरे सदन, तू बहुत बड़ा पापी है। देख ये भगवान शालिग्राम है और तू तराजू में इनको रख के मांस तौलता है। मांस की दुकान में तूने भगवान को बिठा रखा। चल ये भगवान मुझे दे, मैं इनकी पूजा करूंगा, वरना तुझे बड़ा पाप लगेगा। तो सदन बेचारा डरता डरता दे दिया कि मेरे पास तो कोई पूजा पाठ का ज्ञान है नहीं, मैं कैसे पूजा करूं। पंडित जी को दे दिया, कोई संत को दे दिया। अब संत जी ले गए शालिग्राम जी को, दूध दही से नहवाया, पुष्प चढ़ाए, चंदन चढ़ाए। अब जब रात हुई तो रात्रि में संत जी को शालिग्राम जी ने सपने में कहा, सुनो साधु जी, हमें जहां से लाए हो सवेरे वहीं छोड़ के आना, अपने पास ना रखो। क्यों? अरे वो हमारा भक्त रोज तराजू में रख के हमें रोज झूला झूलाता था, रोज हम आनंद से झूला झूलते थे, तुम ला के बिठा दिए, तुरंत छोड़ के आओ हमें। अब रात कोई साधु जी दौड़े दौड़े सदन के घर पहुंचे। भैया सदन, दरवाजा खटखटाया, सदन ने दरवाजा खोला। जी हुजूर, जी मालिक, क्या हुआ संत जी? अरे भैया ये तेरे भगवान, तू पकड़ सुन, ये भगवान है, रात को मेरे से बोले कि मैं सदन के पास बड़ा खुश हूं। अब तो सदन रो पड़ा, हे प्रभु मुझे पता ही नहीं था कि ये भगवान है, मुझे तो लगा कोई पत्थर है जो चमत्कारी है, मुझे क्या पता था कि ये भगवान है। अब तो वो भगवान को लेकर के सदन जी अपनी सेवा में लग गए भगवान जी की। एक दिन सदन को सपना आया, सदन को सपना आया कि देख सदन, तू भगवान की भक्ति छोड़ दे, यदि तू भक्ति नहीं छोड़ेगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा। सदन ने कहा कि जितना नुकसान होना है हो जाए,
जीवन जाएगा ही, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, मृत्यु आएगी, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, लेकिन मैं किसी भी हाल में भगवान को, प्रभु को नहीं छोड़ सकता, उनके भजन को नहीं छोड़ सकता। ऐसी निष्ठा देख करके भगवान सदन से बहुत प्रेम करने लग गए। अब सदन दुकान चलाता, जो पैसा कमाता परिवार की सेवा करता, धीरे धीरे संतों की सेवा स्टार्ट की, संतों की सेवा करने लग गए। याद रखिएगा, जितने भी भक्त हुए हैं, भक्त का मतलब है भक्तों की सेवा। भक्त कौन है? जो सबसे छोटा बन के रहे, सेवा करे, वो भक्त है। सदन नित्य संतों की सेवा करने लग गए, भोजन की सेवा करते, कपड़े ना होने पर कपड़े देते, अपनी कमाई का पैसा वो बचाते और सेवा में लगाते। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि आषाढ़ का महीना आ गया, जगन्नाथ जी की यात्रा चालू होने वाली है। उनको लगा कि अब आषाढ़ का महीना आने वाला है तो जगन्नाथ जी की यात्रा में मैं सम्मिलित हूं, तो वो यात्रा के लिए घर से भगवान शालिग्राम जी को लेकर और यात्रा के लिए चल पड़े। सदन कसाई नाम जप चल रहा है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, खूब नाम जप रहे हैं, रास्ते में सत्संग कर रहे हैं और कीर्तन करते, सत्संग करते, भजन करते, प्रभु का चिंतन करते, सदन चलते चले जा रहे हैं जगन्नाथ पुरी। चलते 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 15 दिन बीत गए। 16वां दिन जब आया तो सदन एक गांव में पहुंचे। रोज ही किसी ना किसी गांव में ठहरते थे, पर आज एक विचित्र गांव मिला। उस गांव में एक कुआं था, उस कुएं के पास सदन एक नीम का पेड़ लगा था, तो नीम के पेड़ के नीचे सदन को लगा कि आज रात्रि का विश्राम यहीं करूं, शाम हो गई है, अब यात्रा कल करूंगा, अब आज का शयन यहीं करता हूं। तो नीम के पेड़ के नीचे कुएं के पास पानी पीकर और आसन लगाई और वहीं बैठ गए और कीर्तन करने लग गए। सोने से पहले कुछ मांग कर ले आए भिक्षा तो खा ली। अच्छा, वहीं पर एक घर था, वो घर एक महिला का था, पति पत्नी रहा करते थे। वो महिला बड़ी सुंदर थी, तो वो कुएं में पानी भरने आई तो उस महिला ने सदन को देखा। सदन भी बड़े सुंदर थे, जवान तो थे ही, भक्ति का प्रभाव भी था, तेज था, तो वो महिला सदन पर आकर्षित हो गई और सदन के पास आकर बोली, तुम बहुत सुंदर हो, मेरे से विवाह करोगे? सदन बोले, राम 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 राम, मैं तो यात्रा पे जा रहा हूं जगन्नाथ जी की, ये मेरे शालिग्राम जी हैं, मैं भजन करने जा रहा हूं, अब मेरा मन शादी ब्याह में नहीं है, मैं तो केवल प्रभु के चरणों में समर्पण करना चाहता हूं, और आप तो शादीशुदा हैं, आपका पति है। सदन ने कहा। तो उस महिला को लगा कि मेरा पति है, इसलिए ये मना कर रहा है, मेरे से ब्याह करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा पति है। तो उसकी पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो मेरे पति की, मैं अभी पति को ठिकाने लगा के आती हूं, तुम बस हाँ करो। सदन बोली, क्या कह रही हो? मैं तो यात्री हूं, जा रहा हूं, आज रात रुका हूं, सवेरे निकल जाऊंगा भगवान जगन्नाथ जी की तरफ। पत्नी बोली, तुम चिंता ना करो। पत्नी ने लिया तलवार और उसका पति लेटा था बिस्तर पर। थोड़ी सी रात भी हो गई, अंधेरा भी लग गया। पत्नी ने ली तलवार और अपने पति की गर्दन में दे मारा और पति का सिर काट दिया। और पति का सिर काट के फिर सदन के पास आई, देखो मैंने पति को मार दिया है, अब तुम मेरे से विवाह कर लो। सदन बोले, देवी आप मेरी बहन के समान हैं, नारी माँ की तरह है, बहन की तरह है, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके बारे में केवल माँ और बहन की दृष्टि रख रहा हूं,
मेरे भजन में बाधा ना बनो बहन, मैं जगन्नाथ जी जा रहा हूं, मेरे भजन में बाधा ना बनो। अब वो महिला समझ गई कि ये तो मानने वाला नहीं है। अब पति भी मर गया तो उस महिला ने चिल्लाया, बचाओ बचाओ। लोग आए, लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले इस आदमी ने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ रहा है, कह रहा है मेरे से विवाह करो। मतलब पूरा झूठा आरोप किस पर लगा दिया? सदन पर। अब देखना, विधि का विधान समझना, ईश्वर की नीति और नियति समझना कि कई बार आप लोग गलत नहीं होते पर आप परेशान होते हैं। क्यों होते हैं सर? कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, आपके जीवन में बड़ा कष्ट आ जाता है जबकि आप सही हैं। आप लोग कहते हैं कि हम सही हैं फिर भी संकट क्यों आया? तो इस प्रश्न का उत्तर अब मिलेगा आपको इस कथा से। सदन को गांव वालों ने पकड़ लिया और सदन को ले जाके राजा के सामने पेश किया। महाराज की जय हो, ये अपराधी है महाराज, इसने हमारे गांव की एक महिला के पति की हत्या की और उस महिला को इसने गलत नजर से देखा। राजा ने पंचायत बिठाई और राजा ने मंत्रियों को बुलाया, न्याय सभा लगी। राजा ने उस महिला को बुलाया, क्यों देवी, इसने तुम्हारे पति की हत्या की? उस महिला ने कह दिया, हाँ महाराज, इसने मेरे पति की हत्या की और इसने बोला कि मेरे से विवाह कर लो। मेरे लिए इसने मेरे पति को मार दिया, जबकि मारा उस स्त्री ने ही था। राजा ने सदन से पूछा कि आप अपना पक्ष रखो, आपने इसके पति को क्यों मारा? तब सदन ने कहा, महाराज मैं तो यात्री हूं, आपके गांव में रुका और आपके यहाँ रात बितानी थी। सवेरे मुझे यात्रा पे जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है। अभी लंबी यात्रा है महाराज। इस महिला ने आकर कहा कि मेरे से विवाह कर लो, मैं यात्रा कर रहा हूं, भगवान का चिंतन कर रहा हूं, मैं क्यों इससे विवाह करूंगा? ये झूठ कह रही है, इसी ने अपने पति को मारा है। तो राजा बोले कि कोई पत्नी अपने पति को क्यों मारेगी? तुमने ही मारा। सैनिकों, आदेश है, इसने इन हाथों से इसके पति को मारा, इसलिए इस सदन नाम के व्यक्ति के दोनों हाथ काट दिए जाएं। लो भैया, अच्छे भले सदन महाराज यात्रा पे जा रहे थे और राजा ने निर्णय दे दिया कि इनके हाथ काट दो। अब सदन के हाथ कट गए, हाथ काट दिए और सदन को छोड़ दिया कि अब जाओ। अब सदन हाथ कटे हैं और चल रहे हैं यात्रा पे। सोचिए, हाथ काटे होंगे, कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा। पर वो सारा कष्ट सहते सहते वो जगन्नाथ जी जा रहे हैं। देखो, उनकी निष्ठा डोली नहीं कि मैं हाथ कट गए, हे प्रभु तुमने मेरे साथ गलत क्यों किया, मैं तो दर्शन के लिए आ रहा था, ये मेरे साथ अन्याय क्यों हुआ? अब अन्याय क्यों हुआ, इस गुत्थी को अब जगन्नाथ जी कैसे सुलझाते हैं, अब सुनिएगा। 15 दिन बाद सदन जी पहुंच गए जगन्नाथ जी। जैसे ही जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पुजारियों से कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त आ रहा है, उस भक्त को पालकी पर बिठा करके लाओ। अब पुजारी दौड़े दौड़े गए, कहा कि प्रभु कैसे पहचान होगी कि आपका भक्त कौन है? तब भगवान जगन्नाथ जी बोले कि उसके हाथ भी मेरे हाथों की तरह आधे आधे हैं, मेरे भक्त के हाथ भी मेरी तरह आधे हैं, मतलब कटे हुए। जगन्नाथ जी के हाथ भी ऐसे हैं आधे। तो पुजारी गए तो सदन मिल गए, तो सदन को पालकी पर बिछाया और साथ सम्मान जगन्नाथ जी लाए। जैसे ही जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए पालकी से सदन कसाई उतरे और जैसे ही जगन्नाथ भगवान को हाथ तो थे नहीं, पर हाथ जोड़ने के लिए कटे हाथों से जैसे ही आगे हाथ बढ़ाए तो जगन्नाथ भगवान की कृपा से अपने आप उनके दोनों हाथ जैसे थे वैसे हो गए, हाथ उग आए, अर्थात जस के तस हो गए भगवत कृपा से।
और जब हाथ सही हुए तो सदन ने देखा कि मेरे तो हाथ सही हो गए। अब यहां ध्यान देना कि सदन के हाथ वापस आ गए, लेकिन 15 दिन तक हाथ नहीं थे, कट गए ना, और 15 दिन की यात्रा बाकी थी, तो 15 दिन बिना हाथ के थे। उन 15 दिनों में क्या था? वो सदन की परीक्षा की घड़ी थी। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त कहीं विचलित तो नहीं हुआ। अब सदन ने जगन्नाथ जी से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, जब हाथ लौटाने ही थे आपने मेरे हाथ लौटा दिए, जब हाथ लौटाने ही थे तो आपने मेरे हाथ कटवाए क्यों? अब ये सवाल है कि जब हाथ वापस ही करने थे तो हे जगन्नाथ जी बताइए कि मेरे हाथ आपने क्यों कटवा दिए? आप चाहते तो वो महिला मेरे पे गलत आरोप ना लगाती और हाथ राजा की आज्ञा से ना कटते, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल रहा है, आपकी ही तो सब कृपा से सब संसार चल रहा है। तब भगवान जगन्नाथ जी ने जो समझाया वो आप जरा समझिए। जगन्नाथ जी बोले कि सदन, मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए। देखो व्यक्ति आरोप किस पर लगाता है कि भगवान ने मुझे दुख दे दिया। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि सदन मैंने तेरे हाथ नहीं कटवाए, तो प्रभु किसने कटवाए? आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो भगवान बोले मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात तो सच है, पर ये पिछले जन्म का तुम्हारा कर्म था, उस कर्म का हिसाब हुआ है इस जन्म में, तब हिसाब हो नहीं पाया था। तो सदन बोले प्रभु क्या मेरा पिछला कर्म बाकी था? तब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा सदन, पिछले जन्म में तुम बहुत बड़े संत थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक कसाई तुम्हारे आगे से गुजरा, उसकी गाय कहीं भाग गई, कसाई के हाथ से गाय छूट गई और जंगल में चली गई, पर वो गाय तुम्हारे आगे से गुजरी और ढूंढता ढूंढता कसाई आया और कसाई ने तुमसे पूछा, मतलब साधु से पूछा, हे साधु जी क्या आपने हमारी गाय को देखा है? मैं ले जा रहा था, हाथ से छूट गई। तो आपने साधु होकर के उस कसाई को गाय का पता बता दिया। गाय इस तरफ गई थी तो आपने अपने हाथों को उठाकर कहा कि हाँ मैंने देखा है, गाय इस तरफ गई है गाय, और वहां नदी के किनारे चर रही है हरी हरी घास। कसाई जाता है चुपके से और गाय पकड़ लेता है और वो कसाई गाय को काट देता है। ये पिछले जन्म का हाल था। अब भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि अब ध्यान से सुनो, आपने कसाई का साथ दिया, इसलिए इस जन्म में आपको कसाई के घर में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में आपको, याद रखिएगा, चोर का साथ दोगे तो आपको चोर बनना पड़ेगा, संत का साथ दोगे तो साधु होना पड़ेगा। आप पापी का साथ दोगे तो पापी कहलाओगे और पुण्यात्मा का साथ दोगे तो पुण्यात्मा कहलाओगे। इसलिए कहता हूं कि सदन ने एक कसाई को गाय का सही पता बता दिया। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोल देना पुण्य होता है। कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोलना पाप है, ये तो सुना है आपने, पर कई सिचुएशन ऐसी हैं, कई परिस्थितियां ऐसी हैं जहां झूठ बोलना क्या हो जाता है? बोलो मेरी माँ, पुण्य। कहा? अब जैसे गाय छूट कर गई तो कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ है, तो संत जी को बोल देना था, या तो वो बोलते ही ना चुप रहते, या तो गाय इस तरफ गई तो वो बता देते उस तरफ गई है, ताकि कसाई भटक जाता और गाय ना मिलती, क्योंकि गाय ना मिलती तो गाय की जान बच जाती। गाय मिल गई तो गाय काट दिया। गाय की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं, सच से भी बड़ा पुण्यदायी है। गाय की रक्षा के लिए बोला।
आपके एक झूठ बोलने से समाज में बहुत लोगों का भला हो रहा है, तो वहां झूठ बोल देना पुण्य है, वह सच से भी श्रेष्ठ है। हाँ या ना? अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से यही तो कहा कि झूठ बोल दो। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से बोला कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि यह झूठ था। सच ये था कि अश्वत्थामा जिंदा था। सच ये था कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। अश्वत्थामा जिंदा है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मराज कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु आप भगवान हैं, आपने गीता का ज्ञान दिया, आप दुनिया को सच का मार्ग दिखाते हो, आपके गाय वेद कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, और आज आप हमसे कह रहे हैं कि झूठ बोल दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्मराज बड़े भैया, ये गुरु द्रोणाचार्य हमारी सेना को, निर्दोष सेना को मारे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। ना अर्जुन से रुक रहे हैं, ना आप से रुक रहे हैं, और ये निर्दोष सेना को मारे जा रहे हैं। अपने पराक्रम के बल पर, अपनी धनुर्विद्या के बल पर निर्दोष लोगों को मारे जा रहे हैं। तो जहां आपके एक झूठ बोलने से तमाम सेना बच रही हो, उनके प्राण बच रहे हो, तो भैया यहां झूठ बोल देना पुण्य है, पाप नहीं है। पर धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ नहीं बोला, फिर भी नहीं बोला। तब भगवान ने कहा अच्छा एक काम करता हूं, जो अपनी सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उसे मार देते हैं। तो हाथी को मार दिया, और जब हाथी को मारा तो कहा कि अब तो कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो धर्मराज बोले अच्छा मैं कह देता हूं गुरु द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, मतलब वो नर था कि हाथी था, और जैसे ही वो नर हाथी बोले कि भगवान ने शंख बजा दिया। तो अश्वत्थामा ने, गुरु द्रोणाचार्य ने ये लाइन नहीं सुनी कि नरोवा कुंजरोवा, उन्होंने केवल इतना सुना कि अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही ये सुना, एक बाप सुन ले कि बेटा मारा गया, तो बाप तो खड़ा खड़ा गिर जाएगा। अश्वत्थामा मारा गया ये सुन करके गुरु द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष गिर गया, और जैसे ही धनुष गिरा तो धृष्टद्युम्न नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट लिया, और गुरु द्रोणाचार्य जी की हो गई हत्या। गुरु द्रोणाचार्य जी को मरवाना था, वो सच से मर नहीं रहे थे, तो झूठ से मरवाया। क्यों? अब बताइए, यहां भगवान ने जो झूठ बुलवाया वो सही था या गलत था? उत्तर बोलो मेरी मां। भगवान ने झूठ क्यों बनाया है? बोलने के लिए, पर खुद के स्वार्थ के लिए बोला गया झूठ पाप देता है, पर लोगों के हित के लिए बोला गया झूठ पुण्य देता है। इसलिए झूठ बोलना भी कई जगह पुण्य बन जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जो गलत थे, गलत क्या थे? गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काटना पड़ा, क्योंकि अब आप बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जी का एक चेला है, शिष्य है एकलव्य। क्या नाम है? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीख ली, और इतनी विंदास मस्त धनुर्विद्या सीखी कि अर्जुन फीके पड़ गए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि अपना हमें अंगूठा दे दो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये गुरु का धर्म है कि वो अपने शिष्य से अंगूठा ही मांग ले? बोलो, क्या ये गुरु का धर्म था? उत्तर दीजिए जोर से। अच्छा ये बताइए, गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा लेकर सही किया कि गलत किया? गलत था ना? हाँ गलत था। जब आपने गलत किया एकलव्य के साथ,
अधर्म से उसका अंगूठा मांग लिया। तो जब आपने किसी के साथ अधर्म किया है तो याद रखिएगा आपके साथ भी अधर्म होगा। अधर्म का हिसाब अधर्म से होगा और धर्म का हिसाब। हमारे कृष्ण कैसे हैं? धर्म वाले के साथ धर्म से लड़ते हैं और अधर्म वाले के साथ। इसलिए धर्म और अधर्म दोनों जरूरी हैं। कहां अधर्म करना है, किसके साथ अधर्म करना है, कितना धर्म करना है, यही तो जानना है ना। शास्त्र यही तो समझाते हैं। तो अब आते हैं हम सदन की कथा पर। सदन को पिछले जन्म में इन्होंने गाय का सही पता दे दिया तो कसाई गया और गाय की हत्या कर दी। हो गई हत्या। अब क्या हुआ कि वही साधु अगले जन्म में सदन कसाई बने, क्योंकि कसाई का साथ दिया। वही गाय को इन्होंने क्या किया? कटवा दिया ना, सही बता के। किसने काटा? कसाई ने। तो वह कसाई अगले जन्म में, वह गाय अगले जन्म में स्त्री बनी और वह कसाई उस गाय का पति बना। जो अभी एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी ने, कहानी के फर्स्ट में बताया हमने। वो जो महिला थी वो पिछले जन्म की वही गाय थी और वो जो कसाई था वह उसका पति बन के आया। तो कसाई ने पिछले जन्म में गाय को मार दिया, काट दिया। तो इस जन्म में गाय ने उसका सिर काट के अपना पिछले जन्म का हिसाब ले लिया। अब ये बीच में घुस गए सदन। साधु जी ने कहा कि गाय इस तरफ गई है, तो गाय का पता बताने के लिए हाथ बढ़ाए तो इनके हाथ काट लिए गए। इनके क्या काट लिए गए? क्योंकि गाय का पता बताने के लिए इनके हाथ बढ़े थे ना, इस तरफ गई है तो हाथ काट लिए गए। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि सदन, वो महिला जो आप पर झूठा आरोप लगाई, आपके कारण उस गाय की हत्या हुई थी, इसलिए वो गाय बदला लेने के लिए इस जन्म में वो महिला बनकर आई और उसके कारण आपके हाथ काटे गए। ये आपका पिछला किया कर्म था, जिस कर्म का हिसाब तो चुकाना था। मैं क्या करता, लेकिन आपने भक्ति की, मेरा भजन किया, तो मैंने आपके हाथ पुनः वापस कर दिए और आपको जस का तस कर दिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में जितना भी दुख है वो भगवान का दिया नहीं होता, वो हमारा ही रायता फैलाया हुआ है। वो हमारा ही क्या है? जो हम लोगों ने रायता फैलाया है। जो हम पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी को हम सताते हैं, तो जो हमने इस जन्म में आपको परेशान किया, अब बताओ हम आपको इस जन्म में परेशान करें तो आप भी तो हमें परेशान करोगे ना किसी जन्म में। एक सांप था। कौन था? एक सांप था। वो सांप को ना बहुत सारी चींटियां खा रही थी, उसको कहीं चोट लग गई होगी। अच्छा, आपको पता है कि सांप को तनिक भी चोट लग जाए तो पर सांप को जिंदा चींटियां खा जाती हैं। सांप में चींटियां लग जाती हैं, इसलिए सांप को कहीं जरा चोट बस लग जाए तो सांप का अंत तय है। ठीक, खुश रहिए। भोजन प्रसादी। एक सांप था, वो सांप को ना हजारों चींटियां लगी थी। वो सांप जिंदा था, वो चींटियां इस तरह से उसे खा रही थीं कि बस वो आखिरी सांस ले रहा था। एक सांप तड़प रहा था, चींटियां लगी थीं। तभी वहां से कोई साधु गुजरे, तो साधु ने देखा सांप को, तो सांप ने साधु से कहा, सर्प ने साधु से कहा कि हे साधु जी, ऐसी कृपा करिए, एक पत्थर उठाइए और जरा मेरे फण पर, मेरे मुंह पे मार दीजिए, मैं मर जाऊं। ये चींटियां मुझे धीरे धीरे खा रही हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है। अब बताइए कि आपके हाथ पांव बांध करके डाल दिया जाए और आप पे चींटियां लग जाएं, तो इससे
दर्दनाक कोई मौत हो सकती है? आपको जब चींटी काटती है कितना कष्ट होता, और हजारों चींटियां खाने लग जाएं आपके मांस को, सोचिए 2-4 दिन में आपको फिनिश कर लेंगी चींटियां, हाँ या ना? तो सांप बोला कि हे साधु जी, एक पत्थर पटक दीजिए मेरे सिर पर ताकि मैं मर जाऊं, बहुत कष्ट हो रहा है। तो संत जी बोले कि मैं तेरे ऊपर पत्थर पटक दूंगा तो तुझे मारने की हत्या मुझे लग जाएगी, मैं क्यों पाप लूं? तो सांप ने कहा साधु जी ये बताओ कि आखिर मैंने इन चींटियों का बिगाड़ा क्या है, ये चींटियां मुझे क्यों खा रही हैं? तब साधु जी ने कहा कि देख भैया, इस संसार में कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है, हर कार्य के पीछे कोई कारण है। यदि ये चींटियां तुझे खा रही हैं तो निश्चित जान कि इन चींटियों का तेरे से कोई पिछला लेन देन है। तो सांप बोला आप ही बताओ कि इन चींटियों से हमारा क्या लेन देन था? तब कहा संत जी ने कि तू बुरा ना माने तो मैं बता दूं। कहो महाराज। तब संत ने कहा तू पिछले जन्म में नेता था और ऐसे ही जनता का खून चूसता था जैसे ये चींटियां तेरा चूस रही हैं। तूने नेता बनकर, राजा बनकर, बड़ा बनके लोगों को बड़ा सताया। जब तूने जनता जनार्दन को सताया तो वो पाप तो तुझे लग ही गया। एक को नहीं, तूने हजारों को सताया। वो हजारों जिन जिन को सताया वो चींटी बनकर के आज तुझे सताने के लिए आई हैं और तू सांप बना पड़ा है। ये तेरा मांस इसलिए खा रहे हैं क्योंकि तूने उनका खून चूसा है। सरकार पैसा देती थी कि समाज की ये सेवा में लगाना, तू सारा पैसा खा जाता था। तू पद का दुरुपयोग करता था, इसलिए ये चींटियां तुझे इस तरह से खा रही हैं। इसका मतलब ये समझो मेरी माँ कि इस सृष्टि में अपने से कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने से यदि आपको कोई सता रहा है तो समझो कि वो विधि है, वो विधान है कि आपने भी जरूर उसे सताया होगा, इसलिए वो आपको सता रहा है। इसलिए कहता हूं कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। किसी से दोस्ती नहीं, दुश्मनी नहीं। सदन कसाई, केवल गाय का पता बताने से उनको कसाई बनना पड़ा और फिर इस जन्म में जाकर भक्ति करके कल्याण किया। इसलिए मेरी माँ, ये संसार की माया, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, हमें अपनी ओर खींचती है। हम खिंचे चले जाते हैं और हम दोष लगाते हैं कि भगवान ने हमें दुख दिया। कभी भी ईश्वर किसी को दुख नहीं देते। मैंने जो बुरा किया था तो मेरे साथ बुरा होगा, मैंने जो भला किया था तो मेरे साथ भला होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। यहां तो कर्मों का दंड भोगने आए हैं हम सब। क्या भोगने आए हैं? हम सब क्या भोगने आए हैं मेरी माँ? कर्मों का। इसलिए दोष ना दो, इसलिए कहता हूं न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जीवन में जब दुख आए, जीवन में जब कष्ट आए तो समझ लेना कि कोई पाप था जो कट रहा है। हंसते हंसते काटो, किसे दोष दे दें बताओ। अब सदन को हाथ काट लिए गए, किसका दोष था? हम लोगों के जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए तो हमें यह लगता है कि भगवान कष्ट दे रहे हैं। नहीं मेरी माँ, न दे, वो हमारा ही पाप होता है।
जो हमें भोगना होता है। इसलिए आप लोग अपने पापों को भोगने के लिए तैयार रहिए। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पर, राम जब जा रहे थे। विपत्ति तो भगवान के पिता पे आई। बोलो हाँ। चलो बताओ, भगवान के पिता दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए, ये विपत्ति है या नहीं? भगवान का बाप तड़प रहा है साहब। कौन तड़प रहा है? भगवान के पिता तड़प रहे हैं। हम लोग भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमें माफ कर दो, हमारे अपराध क्षमा कर दो, तो भगवान हमारे और आपके भी अपराध क्षमा कर देते हैं। तो दशरथ जी ऐसे क्यों तड़प रहे हैं? आखिर क्या अपराध हो गया? दशरथ जी रो रहे हैं, राम हमें छोड़कर वनवास ना जाओ, हम मर जाएंगे। और कैकेयी निर्दयी हो गई। आखिर दशरथ जी ने ऐसा क्या किया? कितनी कठोर पत्नी मिली। क्यों? कैकेयी मां कैसी है? दशरथ जी बोले कैकेयी मैं तेरे पांव पड़ूं। दशरथ जी बोले कैकेयी मैं तेरे चरण छूं, मेरे राम को वनवास ना भेजो वरना ये दशरथ मर जाएगा। कैकेयी बोली तो जल्दी मरो, मरना है तो मरो, पर राम तो वनवास जाएंगे। मैं नहीं मानने वाली। पहले तो बड़ा कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब प्राण जाने की धमकी दे रहे हो। मर जाओ पर राम वनवास जाएगा। ये कैकेयी मां के शब्द हैं। कैसे कोई स्त्री इतनी कठोर हो सकती है मेरी मां, और वो भी भरत जैसे भक्त की माता। सच बताएं, यहां भी एक बात आपको बताऊं मेरी मां, यदि कोई कठोर है आपके लिए तो समझ लेना कि वो आपका पाप ही आपके सामने ऐसे व्यक्ति से कुछ करा रहा। कैकेयी मां कठोर क्यों हो गई? क्योंकि दशरथ जी को पापों का दंड मिलना था। दशरथ जी ने भी एक पाप कर लिया। क्या पाप किया? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकेयी को, न देना दोष कैकेयी को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए दशरथ जी की मृत्यु और राम के वनवास का कारण कौन था? मैया आप बताओ। दशरथ जी की मृत्यु और राम के वनवास जाने का जिम्मेदार कौन था? कारण कौन था? कौन? कैकेयी। लोग कहते हैं कैकेयी दोषी हैं, पर कैकेयी का दोष नहीं है। कैकेयी का दोष, राम साक्षात नारायण है, जिनकी मर्जी से, जिनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। साक्षात नारायण है राम, तो उस नारायण को कोई कैसे वनवास भेज सकता है? ये तो उनकी रची लीला है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि स्वयं राम को वनवास जाना था, कैकेयी को तो निमित्त बनाया। अच्छा, दशरथ जी को तड़पना क्यों पड़ा, रोना क्यों पड़ा? क्योंकि दशरथ जी ने
एक बार की बात है, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ, ये तब की बात है। एक बार अवध के अयोध्यापति राजा दशरथ जी जंगल गए और उनका मन हुआ कि चलो आज जंगल में शिकार करते हैं। पहले के राजा महाराजा लोग जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि भाई शिकार करना तो गलत है। क्यों मेरी मां, शिकार करना? बोलो हां कि ना मैया, सुन रही हो ना मां? बताओ शिकार करना सही है कि गलत है? जोर से। तो फिर राम ने भी तो शिकार किया था हिरण का, और दशरथ जी ने भी शिकार किया था। तो यदि गलत है तो क्या राम और दशरथ जी और शिकार जो राजा लोग करते थे वो गलत करते थे? उत्तर दो, बोलो। सुनो, शिकार करना गलत है, पर हम और आप आम जनता शिकार करे तो गलत है। राजा शिकार कर सकता था, क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है चूहे पर। जब डॉक्टर बनता है कोई, डॉक्टर की पढ़ाई करता है कोई, तो चूहे पर, बंदर पर वो क्या करता है? सारे एक्सपेरिमेंट करता है। उसी तरह जिसे राजा बनना था वो दो लोगों का शिकार करता है। हिरण का शिकार इसलिए कि वो दुनिया को ये बता सके, अपनी प्रजा को, कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, मेरा निशाना पक्का है। और दूसरा शेर का शिकार। पहले के राजा किसका शिकार करते थे? अच्छा ये बताओ, जो आदमी जंगल में शेर को मार दे वो व्यक्ति कमजोर होगा कि बलवान होगा? अच्छा, आपने एक छावा मूवी देखी होगी, अभी देखी कि नहीं? नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं उसका एक सीन। छावा मूवी आई, मूवी मतलब एक पिक्चर आई, तो छावा पिक्चर में एक अभिनय है कि वो एक व्यक्ति से लड़ने जाता है, तो उसने छल पूर्वक उसे गड्ढे में गिरा देता है और वहां एक शेर होता है। तो शेर झपट्टा मारता है छावा को खाने के लिए। तो छावा जो है उसने क्या किया? शेर का शिकार, जबड़ा फाड़ दिया शेर का। भाई पहले के राजा लोग शेर से लड़ते थे ताकि दुनिया को ये विश्वास दिला सके अपनी प्रजा को कि तुम चिंता ना करना, यदि हम तुम्हारे राजा हुए तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। पता नहीं कब शेर से लड़ना पड़े, क्योंकि पहले के राजा लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मनों को शेर के आगे डाल देते थे। बोलो हाँ कि ना? पहले पता है क्या होता था? जो राजा होता था ना, उसके यहाँ शेर होते थे, 8-10 शेर पालता था, पिंजरों में रखता था, और कोई जो उद्दंड लोग हुआ करते थे ना, उनको शेर के आगे डाल दिया करते, शेर खा जाया करता था। तो एक बड़ा राजा छोटे मोटे राजाओं को तो ऐसे पकड़ के शेर के आगे डाल देता था। इसलिए राजाओं को शेर से लड़ना पड़ता था कि कल को हमें शेर के आगे कोई डाले तो हम कम से कम शेर से लड़ सकें। उसी तरह से राजा बनना है, डॉक्टर बनना है, तो चूहे और मंकी पर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। राजा बनना है तो शिकार हिरण का और शेर का करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राजा के पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसे कोई गलत वे पे ना ले जाए कि यार राजा लोग अधर्म करते थे। नहीं जी, ये अधर्म नहीं है, ये पढ़ाई का ही एक सिलेबस का ही एक हिस्सा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? मैया समझी हो मेरी माँ कि नहीं? नहीं आई समझ में? सुनो, अब ये हुआ कि
जैसे शेर को मारना, ये सब करना सिलेबस था, पढ़ाई का एक हिस्सा था। उसी तरह दशरथ जी एक दिन शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने गए तो उन्होंने निशाना लगाया एक हिरण में। वो पानी पी रहा था, उन्हें ऐसा लगा पानी पीने की आवाज, हिरण को बाण मारा तो वो हाँ हिरण था नहीं। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने ले गए। श्रवण अपने माता पिता को क्या करने ले गए मेरी माँ? पहले का बेटा अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराता था। आजकल के कुछ बेटे हैं जो नहीं कराते। कराओ मेरी माँ, अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ, धामों का दर्शन करवाओ। तब कावड़ यात्रा से कराते थे, आज कार से ही करा दो। अभी 14 अगस्त को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 14 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ, तो आप भी अपने ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में आप भी अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जीवन में जरूर सुनना चाहिए। भागवत सुनने से ही व्यक्ति निष्पाप होता है। हम सबसे जाने अनजाने में बड़े पाप हो जाते हैं। क्या करें? बोले कथा सुन लो, उन पापों से आप बच जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी तरह जीवन भर के पाप करने वाला व्यक्ति यदि भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। भागवत की महिमा है, शरणागति की महिमा है। अब हुआ ये कि दशरथ जी गए और उन्होंने एक बाण छोड़ा, जो बाण जाके सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए कि हिरण मर गया। हिरण तो मरा नहीं, तड़पने लग गए। श्रवण कुमार को तड़पता हुआ देखा तो दशरथ जी बोले, हे श्रवण, हे तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है। कहाँ जा रहे थे? बोले अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने चला, तभी मेरे माता पिता को प्यास लगी तो मैं उनके लिए पानी लेने आया। दशरथ जी से श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, आपने मुझे किस अपराध का दंड दिया है? क्यों मुझे मारा आपने? दशरथ जी बोले, मेरे से बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कोई दंड दे दीजिए। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं आपको कोई दंड नहीं देता, मेरे माता पिता अंधे हैं और वो प्यासे हैं, बस आप इतना करिए कि मेरे माँ बाप तक ये पानी पहुँचा दीजिए। दशरथ जी, श्रवण कुमार तड़प तड़प के मर गए और दशरथ जी पानी लिए और उनके अंधे माँ बाप तक पहुँचे तो अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण आ गए? दशरथ जी बोले, माता गलती हो गई, मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी। ये सुनते ही तो बेचारी माँ कि मेरा बेटा मर गया, सुनते ही माँ तो तड़प तड़प के मर गई पुत्र के वियोग में। तभी श्रवण के पिताजी ने तड़पते हुए कहा कि अब मुझे पानी ना पिलाओ, मैं प्यासा ही मरूंगा। लेकिन याद रखना दशरथ कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूं, एक बाप की बद्दुआएं तुम्हारे को मिल रही हैं, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये मेरा श्राप है दशरथ जी। अब जरा सोचिए कि भगवान के पिता को भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो मेरी माँ आप ना भोगोगी क्या? भैया आप ना भोगेंगे क्या? इसलिए न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया है।
जिसका बेटा श्रवण जैसा है, यदि उसके भाग्य में भी दुख है तो दुख मिलना है। श्रवण के माँ बाप को भी श्रवण जैसा पाके भी रोना तो पड़ा ही आखिरी में। हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया है। विपत्ति आई अंधा अंधी पर, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। पता नहीं कब किस पर कौन सी विपत्ति आ जाए। और ये जो विपत्ति होती है ना मेरी माँ, ये हमारे अपने ही कर्मों का दंड हुआ करती है। किसका दंड है मेरी माँ? किसका दंड है ये? कर्मों का दंड। तो दशरथ जी पर भी कर्मों का दंड लागू है, हम पर भी कर्मों का दंड। इसलिए भगवान किसी को दुख नहीं देते। कौन दुख देता है? जोर से, कौन सा कर्म? बुरे कर्म बुरा फल देगा और भले कर्म भला फल देगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। इसलिए तो कहते हैं नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। मैया कितनी चीजें सदा नहीं रहती, क्या क्या सदा नहीं रहता जरा बताओ मेरी माँ। क्या क्या सदा नहीं रहता मैया, क्या सदा नहीं रहता? बोलो सत्ता। सत्ता सदा ना रहेगी। सत्ता, संपत्ति और सुंदरता, ये तीनों सदा। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। कल कोई और राजा था, कल कोई और होगा। सदा कोई राजा ना था, ना सदा कोई राजा। इसलिए सत्ता, सत्ता परमानेंट नहीं है। दूसरा, सत्ता सुंदरता, सुंदरता भी परमानेंट आज है फिर ना रहेगी। जवानी ढलते ही बोलो हाँ, दांत वात गिर जाएंगे, हाफा फाफा होगा। तो सत्ता
सुंदरता और संपत्ति। ये संपत्ति सदा नहीं रहेगी, इसलिए धन पाके ज्यादा घमंड ना करना साहब। संपत्ति लक्ष्मी चंचल है, आज है तो घमंड ना करो, कल रहेगी इसकी कौन गारंटी लेगा। इसलिए घमंड ना, मिला है तो उसका सही उपयोग करिए, समाज की सेवा में लगिए और लगाइए, पैसा कमाइए, समाज की खूब सेवा करिए।